कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन इन प्लांट। फर्स्ट बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, उसकी लाइफ स्केल जो होगी वो एक फिक्स टाइम तक जो है रहेगी, उसके बाद क्या होगा वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो अर्थ से अपना एग्जिस्टेंस रखने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक कैपेबिलिटी पाई जाती है जो कि रिप्रोडक्शन, यानी अपने जैसे जो है वो अपने ही कार्बन कॉपी प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी। तो जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ओन कॉपी विच इज सिमिलर टू इट। यानी रिप्रोडक्शन क्या है, अपने ही जैसे एक कार्बन कॉपी जो है वो प्रोड्यूस करना, जो कि वो उनका एग्जिस्टेंस जो है अर्थ पे रख सके। बात करते हैं रिप्रोडक्शन जो है वो, अगर प्लांट, वैसे सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, लेकिन यहाँ हम पर्टिकुलर बात करेंगे प्लांट्स की। तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो वेजिटेटिव पार्ट, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट क्या होगा, जो नॉर्मली जो ग्रो कर रहा है, जैसे लीफ स्टेम और जो ब्रांचेस होते हैं, रूट्स होती है, तो ये सारे क्या है वेजिटेटिव पार्ट का वेजिटेटिव पार्ट ही है। यानी ये क्या है, वेजिटेटिव पार्ट का हिस्सा, ये जो नॉर्मली जो होता है वो ग्रो करता रहता है। नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, दैट इज बेसिकली फ्लावर। तो फ्लावर क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, इसीलिए उसको ये पर्टिकुलर जो है एक टाइम में ही प्लांट पर ग्रो होता है, तो इसका जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, डेट इज फ्लावर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्हीं के बेसिस पे जो है वो रिप्रोडक्शन जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, डेट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि द मेथड बाय विच न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम सिंगल पेरेंट विदाउट सीड। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट का रोल होता है, देयर इज नो अदर इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या कर रहा है, सिंगल पेरेंट जो है वो अपनी ही कार्बन कॉपी प्रोड्यूस कर रहा है विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मीन्स सिंगल पेरेंट जो है वो क्या कर रहा है, अपनी कॉपी जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब उसके टाइप्स देख लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे पहला, दैट इज न्यू प्लांट ग्रोज फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है कि इसी से जो वेजिटेटिव पार्ट है, प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट है, जैसे स्टेम, लीफ और ये रूट्स और ये जो पार्ट्स है, ये क्या है वेजिटेटिव। अगर इनके थ्रू ग्रो कर रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर जो है पोटैटो अगर हमारे घर पे थोड़े टाइम के लिए अगर पड़ा रह जाए, तो उस पर क्या होती है, वो जो है आइस जो है वो निकल आती है, जो छोटी छोटी बर्ड निकलती है वो आइस कहलाती है। तो ये बर्ड क्या कर रहा है, ये एक तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर उस बर्ड पार्ट को कट करके अगर हम सॉइल में ग्रो करें, तो इसका एक नया प्लांट ग्रो हो जाए। तो इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्डिंग की। बर्डिंग इज व्हाट ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम एन आउटग्रोथ और बर्ड पार्ट। तो बर्डिंग क्या होती है, नॉर्मली बर्ड का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी हिस्सा हो, उसका उभरा हुआ हिस्सा, कोई भी मतलब पार्ट हो, उसका उभरा हुआ हिस्सा क्या कहलाएगा, बर्ड कहलाएगा। तो प्लांट में ये जो अगर उभरा हुआ हिस्सा है, आउटग्रोथ है, तो वो क्या कहलाएगी, बर्ड। अब ये बर्ड क्या होगी, धीरे धीरे ग्रो होके थोड़ा लार्जर साइज में होगी। लार्जर साइज में होते ही बर्ड क्या होगी, उस बॉडी से, मेन बॉडी से डिटैच हो जाएगी। अब डिटैच होते ही क्या होगा कि ये बर्ड जहां पर भी गिरा है वहां नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ब्रायोफाइलम, इसमें क्या, ब्रायोफाइलम में क्या होता है, लीव्स प्रेजेंट रहती है। लीफ क्या होती है, अगर मॉइस्चर के अंदर प्रेजेंट है, यानी मॉइस्ट में प्रेजेंट है, तो लीफ से क्या होगा कि उसके साइड से जो है वो आउटग्रोथ शुरू हो जाएंगे। ये आउटग्रोथ क्या करेंगे, सारे जो है वो अलग अलग प्लांट्स को डेवलप करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट बर्डिंग। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्या है, नॉर्मली फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या होता है, टुकड़े। अब ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या होता है कि अपने जो है वो हिस्से कर देता है। अब ऑर्गेनिज्म के हिस्से होते ही क्या हुआ, जो हिस्सा अलग हुआ है, जितने भी हिस्से अलग हुए हैं, वो क्या होगा, सारा जो है वो नए प्लांट में डेवलप्ड होगा। फ्रेगमेंटेशन इज व्हाट ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू सेगमेंट एंड ईच सेगमेंट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। फॉर एग्जांपल एल्गी का अगर छोटा सा हिस्सा जो है वो अगर गिर गया है, इधर उधर पड़ा है, फेवरेबल कंडीशन मिल गई, तो उसमें क्या होगा, ये फ्रेगमेंट जो है वो क्या होगा, वो ग्रो होना शुरू हो जाए और एक नए प्लांट में डेवलप्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है इसका, एल्गी एंड फंजाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन की। ये बेसिकली क्या होता है कि कोई भी प्लांट है उसमें अनफेवरेबल कंडीशन आई, अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए ये क्या करेंगे, स्पोर्स का फॉर्मेशन कर देंगे। अब स्पोर्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनकी आउटर लेयर जो होती है वो बहुत थिक होती है, ताकि क्या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है वो
उसका कोई इफेक्ट नहीं हो। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये जो है वो सर्वाइव कर जाती है थिक वॉल की वजह से। लेटर ऑन क्या होता है कि जो जब फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, टेम्परेचर भी फेवरेबल है, मॉइस्चर भी है, और जो सॉइल वगैरह सब मिल रही है, सब फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, तो उस केस में क्या होगा, जो इस थिक वॉल है, इस थिक वॉल के अंदर जो है वो वाटर इंसर्ट होना शुरू हो जाए। अब वाटर इंसर्ट होते ही क्या होगा कि ये जो है वो वॉल फूलने लगे। अब फूलते ही क्या होगा, ये ब्रेक होगी और स्पोर्ट्स जो है वो इससे बाहर निकल जाएंगे। अब बाहर फेवरेबल कंडीशन होगी तो उससे क्या होगा कि स्पोर्ट्स जो है वो नए प्लांट्स में ग्रो करना शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्पल फंजाई। दैट इज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम क्लास में बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। दैट इज ऑल अबाउट। थैंक यू।